तो हम हमारे प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ पे फॉर लूप यूज करना चाहिए और कहाँ पे वाइल लूप यूज करना चाहिए। और हम इस कोशिश में एक नंबर कर रहे थे जहाँ पर कि हमें एक 3 डिजिट नंबर इनपुट करना था और 3 डिजिट नंबर का सम ऑफ डिजिट्स निकालना था। और उस प्रोसेस में हम देखें कैसे एक नंबर को 3 डिजिट में 3 स्टेप में कन्वर्ट करके हम सम निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप मार्क किए होंगे, मैं यहाँ पे एक्चुअली 3 डिजिट नंबर लिखना चाहिए था, बट एंटर ए नंबर लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था क्या, एंटर ए 3 डिजिट नंबर। और हम डिस्कस किए थे जहाँ पर कहाँ पर फॉर लूप यूज करना चाहिए, जहाँ पर आपको एज ए प्रोग्रामर मालूम है कि आपका कंडीशन कब फॉल्स होगा। कंडीशन कब फॉल्स होगा ये अगर आपको मालूम है, तब वहां पे फॉर लूप यूज कीजिए। जैसे कि इस 3 डिजिट नंबर के लिए हमें मालूम है कि 3 स्टेप के बाद ये प्रोग्राम फॉल्स हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे इसको यूज किए फॉर लूप। ठीक है। तो अब उसी नंबर को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई कैसे करें, क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले द सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे आपको कितने डिजिट का नंबर नहीं बताया गया है, एक्सेप्ट नंबर बताया गया है। तो ये हो सकता है 2 डिजिट नंबर हो जाए या 3 डिजिट नंबर हो। तो आपको मालूम नहीं है, या 4 डिजिट नंबर हो सकता है। तो हमें डिजिट नहीं मालूम है तो कि कब कंडीशन फॉल्स होगा हमें नहीं मालूम। तो इसके लिए यहाँ पे कभी भी फॉर लूप नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे फॉर लूप यूज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज ए प्रोग्रामर ये कंडीशन कब फॉल्स होगा हमें नहीं मालूम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाइल लूप ही लगाया जाएगा। लेकिन कैसे लगाएं, तो अगर आप प्रीवियस नंबर का मेमोरी आउटपुट अच्छी तरह देखे होंगे, तो यहाँ पे एक चीज अगर मार्क करेंगे, आपको अगर 3 डिजिट नंबर लेके टेस्ट किए होंगे, तो एन एट द एंड एक वैल्यू में आके पहुंच जाएगा। वो वैल्यू होगा 0, आगे और नहीं जा सकता। उसी तरह अगर 2 डिजिट नंबर लेके भी देखेंगे, तो आपका एन का वैल्यू 0 ही होगा। जब 0 हो जाएगा और आगे मॉडिफाई करने के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है। तो यहाँ पे जब तक एन का वैल्यू 0 ना हो, यहाँ पे जब तक एन का वैल्यू 0 ना हो तब तक हम लूप को यूज कर सकते हैं। या एन जब तक 0 से ग्रेटर है तब तक हम यूज कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मैसेज तो दे रहा हूँ, एंटर 3 डिजिट नंबर। एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर हम लिखे हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट में हम अगर लिखना चाहें एंटर 3 डिजिट नंबर करके करते हैं, बट डिजिट यहाँ पे नहीं होगा, है ना। एंटर ए नंबर डायरेक्टली आएगा। तो एंटर ए नंबर जब आएगा, आपको कोई भी नंबर डालना है, तो मैं 123 वही 3 डिजिट नंबर डाल रहा हूँ। और यहाँ पे दिखाना है सम ऑफ डिजिट्स इज कितना, 6। तो ये है हमारा रिक्वायरमेंट, और हम देख चुके हैं कि एन का वैल्यू 0 हो ही रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन इक्वल टू इंट इनपुट, और यहाँ पे आएगा एंटर ए नंबर। ठीक है, एंटर ए नंबर। तो एक नंबर इनपुट हो गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले जाएंगे जहां पर कि एस को 0 बनाना था। तो मैं एस को 0 बना दे रहा हूं यहाँ से। और यहाँ पे लिखेंगे वाइल, आप एन ग्रेटर देन 0 लिखो या एन नॉट इक्वल टू 0 लिखो, मर्जी है आपका। तो मैं एन नॉट इक्वल टू 0 डाल दे रहा हूँ, क्योंकि 0 से जब तक 0 नहीं होगा तब तक काम करेगा। तब ये डी इक्वल टू कितना होगा, एन मॉट 10, एस इक्वल टू एस प्लस डी, और फिर क्या है, एन इक्वल टू एन बाय 10। तो ये हो गया। और हमें यहाँ एक मैसेज देना है, प्रिंट प्रिंट। तो यहाँ पे हमें प्रिंट लगाना है। तो हम लगाएंगे प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स
इज आपका एस। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही मेमोरी आउटपुट बना दे रहा हूँ आपके लिए, मेमोरी एंड आउटपुट स्क्रीन, और एक स्क्रीन नहीं ले रहा हूँ, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन। तो एन के लिए एक जगह बनाते हैं, और इनपुट के लिए एक मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। और मैं यहाँ पे 123 ही इनपुट कर रहा हूँ, और इसको लाके यहाँ पे स्टोर कर दे रहा हूँ, कितना, 123। ठीक है। तब एस इक्वल टू, ये लाइन पूरा खत्म हो गया, अब एस इक्वल टू जीरो बनाना है, तो एस को जीरो बना देते हैं। और अब देखो वाई एन, एन में कितना, 123 इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन अभी ट्रू है, ट्रू होने पे अंदर आएगा डी इक्वल टू एन मॉड 10। डी इक्वल टू एन मॉड 10 कितना आएगा, 3। एस इक्वल टू एस प्लस डी कितना आएगा, एस में जीरो है, जीरो प्लस डी 3 है, और 3 को हम एस में फिर स्टोर कर रहे हैं, एन इक्वल टू एन बाई 10। 123/10 कितना, 12। तो ऊपर फिर लूप जाएगा, क्योंकि एन अभी तक फॉल्स नहीं हुआ है, या वाइल लूप फॉल्स नहीं हुआ है, तो वाइल एन में कितना है, 12। 12 इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू है। डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो डी कितना होगा, 2। एस कितना होगा, एस प्लस डी, तो 5। एन इक्वल टू एन बाई 10 कितना हुआ, 1। फिर ऊपर गया वाइल लूप में, वाइल एन में कितना है, 1। 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, 2 है। तो अंदर आया डी इक्वल टू एन मॉड 10, तो यहाँ पे 1 हुआ। एस इक्वल टू एस प्लस डी कितना हुआ, 5 प्लस 1, 6। तो एन इक्वल टू एन बाई 10, 1/10 कितना, 0। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं, बाय करना, मॉड करना, क्योंकि हम इसको बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको लगता है भूल गए हैं, तो स्टार्टिंग का जो वीडियो है उसको एक बार रिवाइज करके आ जाइए। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट, ये लूप फॉल्स हो गया, लूप फॉल्स हो गया तो क्या करें, ऊपर गए वाइल जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, फॉल्स, क्योंकि एन में जीरो है, तो ये फॉल्स हो गया। तो अब क्या आएगा, प्रिंट, प्रिंट काम करेगा, और क्या दिखेगा, सम ऑफ डिजिट्स इज कितना, 6। ठीक है। तो मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। तो इसको ओपन करते हैं, इसको राइट साइड में डाल देते हैं, और ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है। और इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, फिर एस इक्वल टू जीरो, वाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू एन मॉड 10, एस इक्वल टू एस प्लस डी, एन इक्वल टू एन बाय 10। फिर क्या है, प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज, यहाँ पे एस। ठीक है। रन करते हैं इसको, 123, 6 आया, रन करते हैं, 45, रन करते हैं, 6589। तो आप जितना दोगे ये सही तरीके से काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ तक अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में और एक नंबर के साथ उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है।